हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और मस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है आईडीबीआई की तरफ से। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर यह वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो में सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे और आफ्टर जस्ट सिलेक्शन के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे और इसके एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है वो टोटल 500 वैकेंसी आई है, जिनको कि अलग अलग कैटेगरियों में बाइफरकेट किया गया है। जनरल वालों की जो वैकेंसी रखी गई है वो 203 वैकेंसी रखी गई है। वहीं एससी वालों के लिए जो वैकेंसी है वो 75 वैकेंसी है। वहीं एसटी वालों की जो वैकेंसी रखी गई है वो 37 वैकेंसी आई हुई है और वहीं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 वैकेंसी है। वहीं ओबीसी वालों के लिए 135 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रखी गई है। जो मिनिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 साल रखी गई है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 25 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। और जो तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल मांगी गई है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में कि आपकी इंपोर्टेंट डेट क्या होने वाली है, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं वो 12 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले हैं। वही लास्ट डेट जो रखी गई है रजिस्ट्रेशन की वो 26 फरवरी 2024 रखी गई है। और इसकी जो एग्जाम की डेट जो है वो एग्जैक्ट 17 मार्च 2024 है। दोस्तों, यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। मात्र आपको फॉर्म भरने से और लास्ट ज्वाइनिंग तक आपको 3 से 4 महीने में आपको यह जॉब मिल जाएगी। यह बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है। आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगर आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए फिल कर देते हो तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन किन स्टेजों से गुजरना होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। आपका पहली स्टेज में जो आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और दूसरी स्टेज में आपका एक इंटरव्यू होगा। तो डिटेल में बात करेंगे कि ये दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में कि स्टेज 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो आपका जो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। एंड दूसरा जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। एंड तीसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। वहीं चौथा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल ये पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, अगर आप इस पेपर को क्लियर कर लोगे तो आपकी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप स्टेज 1 यानी कि टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेज 2 के बारे में, यानी कि इंटरव्यू के बारे में कि आपका इंटरव्यू में क्या होने वाला है। तो आपका इंटरव्यू में ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला, बस छोटा सा आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें कि आपको चेक किया जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो इंटरव्यू में जो आपका बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी आईक्यू चेक किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएंगी कि आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं है। अगर दोस्तों इसकी भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, क्योंकि ये आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन आईडीबीआई में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो एग्जाम 1 के बेस पे एंड इंटरव्यू के बेस पे बनेगी। दोनों के मार्क्स को कंबाइंड किया जाएगा। 200 नंबर का आपका जो टीयर 1 का एग्जाम जो हुआ था वो, और 100 नंबर का आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो, दोनों के मार्क्स को कंबाइंड किया जाएगा और फाइनली एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बना दी जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में। अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको जो सैलरी मिलेगी वो 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ये बहुत ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और बहुत ही अच्छी सैलरी है इस पोस्ट पर। और सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा है वो इसका बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। आपको 3 से 4 महीने में आपको ये जॉब मिल जाएगी, तो सैलरी भी काफी अच्छी है। दोस्तों जॉब प्रोफाइल जो रहेगी आपकी वो ऑफिस वर्क ही रहेगी, क्योंकि असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आपको ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ बाहर का फील्ड का काम नहीं है, बस आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आपको ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है वो जोन वाइज आई है। आपने जिस जोन से आपने फॉर्म को फिल किया होगा आपकी जॉब लोकेशन भी वही रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने अहमदाबाद जोन से आपने फॉर्म को फिल किया है तो आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो अहमदाबाद ही रहेगी। अगर आपने लखनऊ जोन से आपने फॉर्म को फिल किया है तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो लखनऊ ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है आपने जिस जोन से आप वो फॉर्म को फिल करोगे आपको वहीं आपकी पोस्टिंग मिलेगी, आपकी जॉब लोकेशन वही रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम सेंटर के बारे में कि एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं। तो आपका जो एग्जाम सेंटर जो रहेगा, जिस जोन से आपने फॉर्म को फिल किया होगा उसी जोन में, उसी शहर में, आपके नजदीकी शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आबिद खान के नाम से, आप मुझे सर्च कर लेना, वहां पे मुझे आप डीएम कर देना अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।